हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 6 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे। अ मेटल ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट थ्रू अ मेटल वायर ऑफ डायमीटर 14 mm. द टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड इन द वायर अंडर द इक्विलिब्रियम स्टेट इज 7 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, इतना टेंसाइल स्ट्रेस है। द वैल्यू ऑफ मास m, ठीक है, इज मतलब केजी में वैल्यू ऑफ मास m कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि एक वायर है जिसमें टेंसाइल स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है वो कितना है। तो बोला गया कि जो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ओके, वो है यहाँ पर दिया हुआ, मतलब गिवन है वो। तो टेंसाइल स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस को फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे फोर्स क्यों होगा, बिकॉज ऑफ दिस mg होगा ना। ठीक है, तो आप यहाँ पर mg लिख देंगे फोर्स के बारे में, और एरिया क्या लिखेंगे, एरिया लिखेंगे पाई इंटू, ठीक है, आर स्क्वायर। बट यहाँ पे आर तो दिया हुआ नहीं हमें, हमें तो क्या दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर का हम आधा करेंगे तभी तो हमें रेडियस मालूम होगा। ठीक है, और स्ट्रेस कितना दिया हुआ आपको, 7 × 10⁵। तो आप स्ट्रेस लिखेंगे 7 × 10⁵। टेंसाइल स्ट्रेस दिया हुआ है और स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है। अब देखो ये d/2 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा ना, तो 4 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। तो 4 × mg डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, तो 7 × 10⁵ इंटू 4 इंटू मास इंटू जी का वैल्यू 10 रख दीजिए, डिवाइडेड बाई पाई इंटू डायमीटर कितना है, तो डायमीटर है यहाँ पर 14 mm है ना। तो 14 mm, तो 14 इंटू 14 इंटू मिलीमीटर है, mm का मतलब मिलीमीटर, उसका स्क्वायरिंग करने पे -6 आ जाएगा। ओके, तो अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और इसको पूरा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 14 × 14, 14 × 14 इंटू 3.14, पाई का वैल्यू 3.14 होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 7 × 10⁵ इंटू, देखो ये जो पूरा ब्रैकेट किया ना मैंने, ये पूरा मल्टीप्लाई होकर के जो यहाँ पे आ रहा है वो है 615.44 इंटू 10⁻⁻6 भी आएगा साथ में, इज इक्वल टू 4 × m × 10। ठीक है, तो ये कैंसिल, और इसमें अब 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 7 और ये 615 ये मल्टीप्लाई होकर आएगा 4308.08 इंटू 10⁻⁻1, और ये भी 10 इधर आ जाएगा, तो ये भी 10⁻⁻1 हो जाएगा, और ये 4m हो जाएगा। अब इसको हम 4 से डिवाइड कर दें तो ये क्या आएगा, इसको 4 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा, अप्रॉक्स में लिख रहा हूँ, 1077 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, तो अब यहाँ जो केजी में पूछा है ये है ना, तो केजी में हम लोग को पास कितना आएगा यहाँ पर मास, तो इसको 10⁻⁻2 को हटा दीजिए, तो 10⁻⁻2 को हटा दें तो ये 10.8 kg आ रहा है। ठीक है, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 11 kg हम लोग बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने जी का वैल्यू 9.8 की जगह 10 ले लिया था, तो अगर मैं 9.8 लूँगा ना तो ये अप्रॉक्सीमेटली 11 kg के आसपास आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या फिल करेंगे, 11, तो इसका आंसर होगा 11। ओके।